क्या हुआ है नेहा? क्या हुआ है पापा? बोलना, क्यों इतनी डरी हुई है? बोलना, ऐसी कौन सी बात है? देख नेहा, तेरे महादेव भी यही हैं। उनके सामने मुझे बताना क्या बात, तुझे उनकी कसम है। बोलना नेहा, बोलना। क्या करूं? अजय का सच बता दूं? कहीं सच सुनने के बाद संजू गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। इस मनहूस लड़की ने मनहूसियत फैला दी, बीच परिक्रमा से भाग गई, पूजा को खंडित कर दिया इसने। देवी जी, ये परिक्रमा में चिल्लाई क्यों? ये भागी क्यों यहाँ से? पापा, वही तो मैं सोच रहा हूँ। कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि नेहा जिस तरीके से चीखी वो कोई नॉर्मल चीख नहीं थी, वो डर वाली चीख थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी जान लेना चाहता हो। इसी लड़की की नजर लगी है मेरे अज्जू को, और संजू को तो इसने मुट्ठी में करके रखा है। इन दोनों की आशिकी का खमियाजा आज पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। बेबी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसके माँ बाप को बुलाइए और रफा तफा कीजिए यहाँ से, लेकिन आपने की हमारी सुनती ही नहीं। और हमने भी आपको बताया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और ये लड़की उसी का फायदा उठा रही है। अब पता नहीं कौन सी झूठी कहानी सुना के संजू को अज्जू के खिलाफ भड़का देगी। नेहा, किस बात का डर है तुझे? तेरे महादेव तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं। तू डर मत, खुल के बता क्या बात है। बता नेहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है? बोलना। ठीक है, बताती हूँ, पर तुम वादा करो कि जो भी मैं कहूंगी उसे सुनने के बाद तुम कोई कदम नहीं उठाओगे, गुस्सा नहीं करोगे और कोई गलत फैसला नहीं लोगे। क्या बात है नेहा? हाँ, ऐसी कौन सी बात है? पहले तुम महादेव के सामने वादा करो। दिया वादा, अब बता। बोलो ना नेहा। संजू, अजय जी बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। मैं अजय भैया को बहुत अच्छे से लेके आ रहा था, पर ऐसा लगा जैसे वो खुद ही आगे होके गिरे हों। तुम सिर्फ मेरी हो नेहा, सिर्फ मेरी। संजू, तुमने वादा किया है ना मुझसे? तुमने वादा किया था कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, यकीन करोगे मुझ पे? यकीन है ना मुझ पे? मुझे ये सब तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर कैसे बता दी जब मैं खुद ही श्योर नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मन का डर मुझ पे ही हावी हो रहा है। मुझे डर था कि तुम कहीं गलत ना समझ बैठो, गुस्सा ना हो जाओ और बात ना बिगड़ जाए। बस इसलिए तुम्हें अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो इट्स ओके, इट्स ओके। नेहा, अजय भैया के ठीक होने की 1% होप पे भी हमने रिस्क लिया था। ठीक वैसे ही तेरी बातों में अगर 1% भी सच्चाई है, तुम रिस्क कैसे ना ले? हाँ नेहा, हम पता लगाएंगे। बस इस बार भगवान से मैं यही प्रे करूंगा कि अजय भी ऐसा कुछ ना करे
जिससे मेरा खून खौल उठे और मैं ये भूल जाऊं कि वो मेरे सगे भाई है। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं अपने गुस्से को काबू में रखूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है संजू। हमारी पहले प्यार की कहानी पहले ही बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है। कहीं हमारे पहले प्यार को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा नेहा, क्योंकि इस बार तेरे पापा मेरे दोस्त के घर पे है, सेफ है। भले उन्हें होश नहीं आया पर एटलीस्ट सेफ तो है। और तेरे साथ मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया का सूप का वक्त हो गया ना। एक काम कीजिए, सूप लेके आइए, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा भैया को। जी भैया जी। अजय भैया, मैं दिल से चाहता हूं कि आप ठीक हो जाओ, और आपको ठीक करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। जमीन आसमान एक कर दूंगा। हाँ, पर अगर मुझे पता चला कि आप बीमार होने का नाटक कर रहे हैं, आपके सर की कसम तांडव मचा दूंगा मैं, तांडव। सगे भाई है हम दोनों, खून का रिश्ता है हमारा, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हम दोनों, इसलिए एक मौका तो जरूर दूंगा मैं आपको। मेरे 10 गिनने तक अगर आप व्हीलचेयर से खड़े नहीं हुए तो भैया मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भैया हैं। मैं भूल जाऊंगा कि छोटे भाई की क्या हदें होती है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
बताओ प्लीज। इन्होंने जो घिनौना काम किया है उसके बदले तकलीफ कुछ नहीं है, और महादेव जानते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस करो। मनहूस लड़की, नहीं मम्मी, ये मनहूस मेरे बेटे को दर्द पहुंचा रही है। तेरे भाई का खून निकाला और तू चुप है। मैं इसे नोच खाऊंगी। नहीं, मेरे बेटे को नरक जैसी जिंदगी भोगने की हालत में पहुंचा के भी इसे चैन नहीं मिला। जो ऐसे इसे तकलीफ देने पे उतर आई, जान ले लूंगी मैं इसकी। बेबी जी, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? ये क्यों आग बबूला हो रही हैं? मम्मी जी हुआ क्या है? बताइए ना क्या हुआ है। संजू देवर जी, आपने फिर से कुछ किया क्या? नेहा तू बता ना क्या हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना आपसे कि इसी लड़की की बुरी नजर लगी है मेरे अज्जू को। ये लड़की मेरे अज्जू को तकलीफ दे रही थी। बेचारा बेबस लाचार मेरा अज्जू, और ये लड़की मेरे अज्जू को पेन चुबा रही थी। ये देखिए मेरे बच्चे का हाथ। नेहा ने नहीं छुपाई, वो पेन मैंने छुपाई थी। क्या तूने किया अपने भाई के साथ ऐसा? मैंने किया। शर्म नहीं आई तुझे अपने भाई को इस हालत में तकलीफ देते हुए? क्यों किया तूने ऐसा? बोल। क्योंकि अजय भैया बीमार लाचार होने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए बस अब ये ड्रामा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजय भैया वैसे भी बहुत कुछ गलत कर चुके हैं, मेरे और नेहा के साथ हम दोनों के बीच आकर। आपका गुस्सा जायज है मम्मी, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है इन्होंने नेहा के साथ कितना गलत किया। मम्मी, अब तक मैं कुछ नहीं बोला, पर अब मैं आप सबको सच बताना चाहता हूं। और सच ये है कि बड़ा मुंह देखेगा मेरा। जो अज्जू के खिलाफ कुछ भी कहा तो खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तुम दोनों की परछाई भी अगर इस पर पड़ी
खुद नहीं जानती कि मैं तुम दोनों के साथ क्या कर बैठूंगी। संजू, मैंने सच में देखा था। नेहा ने बोल दिया, संजू ने मान लिया, बात खत्म। अब कैसे पता लगाएंगे? ना दर्द होने के बाद भी अजय जी ने उफ तक नहीं किया। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में कोई नॉर्मल इंसान कितना भी टफ क्यों ना हो, वो हल्का रिएक्ट तो जरूर करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत? नेहा, दीवानगी जब हद से ज्यादा गुजर जाए तो वो इंसान को अंदर से इतना सख्त बना देती है कि फिर उस इंसान को अपनी जिद के आगे और कुछ नहीं दिखता। हो सकता है कि अजय भैया की तुम्हें पाने की दीवानगी उस हद तक चली गई हो कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये साबित करना कि वो बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर साबित करे तो कैसे करे। आइडिया। अब शायद उनके शरीर को नहीं, दिल को चोट पहुंचाने से बात बन जाए। मतलब कल हम उनका सच सबके सामने लाकर रहेंगे। कल उन्हें व्हील चेयर से पैरों में खड़े करके रहेंगे। नेहा से शादी करने जा रहा हूं क्योंकि अजय भैया तो अब मैं जिंदगी भर मेरे अजय भैया की सेवा करूंगा। और ये सिंधु शादी के लिए है, पर हमारी शादी आज ही होगी, बल्कि अभी इसी वक्त होगी। मैंने पूछा था पंडित जी से, पंडित जी बोले कि आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। तो नेक का में देरी कैसी? बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम दोनों की प्रेम लीला। शादी करनी है तुझे? शादी करनी है? अभी बताती हूँ। मम्मी कसम है आपको अजय भैया की। अब सब लोग अजय भैया का मरा हुआ मुंह देखोगे अगर किसी ने भी ये शादी रोकी तो। नेहा की किस्मत अब मुझसे जुड़ चुकी है, अभी होगी हम दोनों की शादी। हे महादेव, अजय जी की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमारी मदद करना। सॉरी भैया, नेहा की किस्मत अब मुझसे जुड़ेगी और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
पकड़े गए भैया आप। नाटक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो जिंदगी भर नहीं चलता। अंत में तो पर्दा गिरना ही होता है। संजू इस गिल्ट में जी रहा था कि आपकी ये हालत उसकी वजह से हुई। हमने घर वालों की कितनी बातें सुनी, हमारा सुकून रातों का नींद छीन लिया आपने। हमें गिल्ट में पहुंचा के आपने एक बार फिर हमें धोखा दिया, एक बार फिर खेल खेला। जिद की यही प्रॉब्लम है भैया, अगर जिद पूरी ना हो तो इंसान हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपसे भी हार बर्दाश्त नहीं हुई, दुनिया आपकी नहीं मेरी हो सकती है। इसलिए आपकी सारी बीमारी, सारा पागलपन सामने आ गया। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों धोखा दिया? क्यों इतनी तकलीफ पहुंचाई? पहले का कम आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बच्चे को? कुछ नहीं हुआ है, ब्रेन डेड होने का नाटक कर रहा है। पहले भी ठीक थे और अभी भी ठीक ही है। नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्या मतलब? पेशेंट फुल्ली पैरालाइज्ड कंडीशन में है। ऐसे में कुछ हार्श वर्ड या कोई पुराना इंसिडेंट जो उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वो सामने आने से कुछ पल के लिए दिमाग ट्रिगर होकर के एक्टिव हो जाता है। मतलब मेरा जो ठीक हो गया? ये ठीक हो चुके हैं कि नहीं, ये इनके होश में आने के बाद मालूम चलेगा। होश आना शुरू हुआ है। अच्छू, अच्छू, तो ठीक है ना बेटा? ये सब क्या है? ये पट्टियां, ये दवाइयां, डॉक्टर, ये क्यों आया यहाँ पे? मैंने नेहा से शादी करी इसलिए तूने मुझे मारा है ना? मैंने नहीं, महादेव ने आपके कर्मों की सजा खुद तय की है। देखा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बिल्कुल पहले के जैसा बदतमीज और अक्खड़। हाँ नहीं, इसे लगता है कि दुनिया इसके इशारों पर चलेगी, पर ऐसा नहीं होता। कोई समझाओ इसे। अच्छू, अजू बेटा ध्यान से, लग जाएगी बच्चा।
लड्डू, अगर अगर बचपन से किसी ने तुझे समझा ना तो मैंने समझा, और अब तू मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा है क्योंकि तू मानने को ही तैयार नहीं। जबकि सच ये है कि नेहा ने खुद तुझसे दूर जाने के लिए, तेरी हरकतों से पीछा छुड़ाने के लिए, तेरे पागलपन से बचने के लिए वो मेरे पास आई। क्यों? तू क्यों नेहा का पीछा नहीं छोड़ता? क्यों उसे नहीं छोड़ देता है? नेहा ने खुद पापा जी से कहा था कि उसे बहू बनाकर लाए, और उसने पति के रूप में मुझे चुना है। अब बस कर देना लड्डू, छोड़ देना, जाने दे, चैन से जीने दे उसे। नेहा और मैं पति पत्नी है लड्डू। अजय जी, हमारी पहली नकली शादी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं अभी? आपने कहा था मुझे त्रिपाठी परिवार की बहू बनकर आना है। तो बस आ गई। अब किस बेटे की पत्नी बनकर आना है ये तो नहीं कहा था ना। मैंने आपके संजय की जगह अजय को चुन लिया। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी पापा आप लोग इसे समझाइए ना। हाँ समझाते। समझाइए कि ये नेहा का पीछा छोड़ दे। इस बेचारी के घर वालों ने इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके पिता ने इसका तर्पण कर दिया। ये अब वहां भी नहीं जा सकती। मैं समझ सकता हूँ लड्डू की नेहा और मैंने शादी ऐसे वक्त की है जब तू सर पे सेहरा बांधे नेहा का वेट कर रहा था। पर गलती किसकी है? हाँ, गलती नेहा की है, तेरी है गलती। तूने मुझे जान से मारने की कोशिश की लड्डू। अपने बड़े भाई को जान से मारने की कोशिश की तूने। मेरी बात समझ छोटे, मेरी और नेहा की शादी हो चुकी है। वी आर मैरिड नाउ। अपने दिल, अपने दिमाग, अपने इमोशन अब काबू रख संजू, और लाइफ में आगे बढ़। अजू, प्लीज calm down। आपका इतना हाइपर होना ठीक नहीं। मुझे मेरी बात कंप्लीट करनी थी। प्लीज संजू, तू मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकता। संजू, नेहा को परेशान मत कर। नेहा वो मेरी पत्नी है। इन लोगों को नेहा और मेरी शादी हो चुकी है। बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करना बहुत जरूरी है। नेहा और मैं पति पत्नी है संजू। प्लीज आप रेस्ट कीजिए, लंबी सांस लीजिए। मेरी बात सुन, हमारी शादी हो चुकी है। नेहा का पीछा छोड़ दे, उसे परेशान मत कर। प्लीज आप बाहर जाइए। मम्मी समझाइए ना, मेरी पूरी बात सुनो। नेहा उसको परेशान मत कर। नेहा सिर्फ मेरी है। नेहा सिर्फ मेरी है। संजू, उसे परेशान मत कर। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है? संजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिंदूर माता रानी का आशीर्वाद था, वो गिर गया। और अजय जी अजीब बातें कर रहे हैं। सब नाटक कर रहे हैं। बचपन से जानता हूँ मैं उनको। बचपन में भी जब कभी वो फंसते थे ऐसे ही अजीब पैतरे अपनाते थे। आज भी वो वही कर रहे हैं। संजू है ना तेरे साथ? हम दोनों मिलकर ये सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे। पर संजू मैं पहली बार अंदर तक खिली हुई हूँ। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। डॉक्टर साहब। डॉक्टर क्या हुआ मेरे बेटे को? वो पुरानी बातें भी ऐसे कर रहा है जैसे अभी हुआ है उसके साथ। हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अजीब बात है कि वो इतनी पुरानी बातें निकाल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दिमाग का झटके से एक्टिव हो जाना किसी मिरेकल से कम नहीं, पर इसका एक नुकसान भी है। मान लीजिए कि कोई बल्ब बहुत दिनों से बंद पड़ा है और अचानक से उसे ऑन कर दिया जाए तो वो बिजली के झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही अजय का दिमाग सडनली एक्टिव होना हैंडल नहीं कर पाया, जिससे दिमाग की कुछ नर्व्स डैमेज हो गई है। इससे उनके याददाश्त पे असर पड़ा है। लेकिन डॉक्टर साहब, अजय तो हम सबको अच्छे से पहचान रहा है।
अगर याददाश्त गई है तो वो 1 महीने पहले वो शादी की बात क्यों कर रहा है? मैंने कहा ना, याददाश्त पे असर पड़ी है, याददाश्त नहीं गई है। उनकी मेमोरी का कुछ हिस्सा मिट गया है, बाकी चीजें उन्हें याद है। इसे रेट्रोग्रेड एमनीसिया कहते हैं। इसलिए वो पास्ट और प्रेजेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं। ये कौन सी बीमारी लग गई मेरे अज्जू को? इस वक्त अजय का दिमाग बहुत ही नाजुक हालत में है। जरा सा मामूली झटका, दर्द या शॉक उनके दिमाग को इतना बड़ा झटका दे सकता है कि उनकी जान भी जा सकती है। मेरे घर परिवार की सुख शांति को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अजय को यहाँ तक याद है कि वो बच्ची से शादी करके घर तक आया था। उसके बाद उसकी मंदिर में दोबारा शादी, उसके और संजू के बीच में झगड़ा, सर पे चोट, उसको कुछ याद नहीं है। बस याद है तो उसकी और नेहा की पहली वाली शादी। देखिए, आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं। हाँ अजय भैया फिर से कोई नाटक खेल रहे हैं, पर इस बार हमें उनके खेल में फंसना नहीं है। संजू, कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे सीने में किसी ने बहुत भारी चीज रख दी हो और सांसें लेने में मुश्किल हो रहा है। संजू, कुछ बहुत 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 बड़ा होने वाला है। नेहा, मुश्किलें आगे भी आएगी। जब हम साथ हो गए कुछ गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। सो डोंट वरी, शांत हो जा। नेहा, हमें मिलकर अजय भैया के इस खेल को खत्म करना है। उनकी हर चाल को नाकामयाब करना है, और वो हम करेंगे। मैं अभी आया। संजू, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल लड़की, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अजय भैया के खेल को खत्म करने के लिए मुझे कुछ जरूरी इंतजाम करना होगा, इसलिए जा रहा हूं। तो मेरी शेरनी है, शेरनी। ट्रस्ट में अजय भैया जो भी नाटक कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि घर वालों में से किसी को भी उन पर शक हो, तो वो अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो टेंशन मत ले। मैं अभी आया। संजू और नेहा साथ है और हम दोनों मिलकर सारी मुश्किलें झेल जाएंगे। मैं आता हूं। आप सब यहाँ, अब सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बात है? हाँ मम्मी, कुछ हुआ है क्या? बताइए ना, क्या बात है? और नेहा का है? वो क्यों नहीं है यहाँ? संजू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं वो फिर से नेहा को परेशान तो नहीं कर रहा है ना? हाँ बताइए ना, ये लड़का ना उस बेचारी लड़की को जीने नहीं दे रहा। उसका जीना मुश्किल कर दिया इसने। मम्मी, पापा, उर्जा भाभी, नेहा का है? उसे बुलाइए ना मेरे पास। नेहा बुलाइए ना उर्जा भाभी। नेहा की फिक्र मत कीजिए आप, वो मेरे साथ है।
नेहा, नेहा तुम ठीक हो ना? संजू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? हाँ हाँ नेहा, तुम यहाँ आओ नेहा, मेरे पास आ जाओ नेहा, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। इसने तुम्हें डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया नहीं? मुझे बताओ ना नेहा, नेहा वहां क्या खड़ी हो? तुम यहाँ आओ ना, मेरे पास आओ। अच्छू तू शांत हो जा, मैं बात करती हूँ। हाँ संजू, डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर मेरे खास फ्रेंड के अंकल है, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी तजुर्बा है इन्हें। ये आपका चेकअप करेंगे और बताएंगे कि आपके दिमाग में सच में कोई केमिकल लोचा हुआ है या फिर आप ड्रामा कर रहे हैं। संजू तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू अज्जू की बीमारी पर शक कर रहा है? मैं शक नहीं कर रहा हूँ मम्मी, मैं तो शक को दूर करना चाहता हूँ। संजू ये तमाशा बंद कर दे, मैं बोल रही हूँ तुझे। मम्मी जी, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सेकंड ओपिनियन हमेशा लेना चाहिए। हाँ मम्मी, नेहा ठीक कह रही है, सेकंड ओपिनियन लेने में बुराई ही क्या है? करेक्ट। सेकंड ओपिनियन से कम ये तो पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है या फिर कौन है। वो क्या है कि डॉक्टर अंकल बिकाऊ नहीं है, अपने हैं, इसलिए इन पर भरोसा है मुझे। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।